प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं कक्षा 10 हाई स्कूल की पुस्तकें अर्थात प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री को लेके चल रहा हूँ आपके कोर्स के लिए, और आपको इसी क्रम में आगे लेके चल रहा हूँ। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत पोइट्री का कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल का द फाउंटेन नाम का पाठ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है द फाउंटेन अर्थात फव्वारा नाम का पाठ लेकर आपके सम्मुख प्रेषित हुआ हूँ, जिसके पोइट का नाम है जेम्स रसेल लॉवेल, जिन्होंने जीवन में एक फव्वारे की भांति उत्कृष्ट होने का स्रोत दिया है कि एक मानव को किस तरह से फव्वारे की भांति उत्कृष्ट होना चाहिए। इस जीवन की प्रगाढ़ता को लाने के लिए कवि ने ये वर्णन किया है कि एक मानव किस तरह से फव्वारे की तरह अपने जीवन में अग्रसर होता है। ठीक उसी क्रम में कवि बालकों को प्रेषित करता हुआ कहता है, इन टू द सनशाइन, कवि कहता है कि धूप की रोशनी में, इन टू द सनशाइन, धूप की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ यह जो फव्वारा है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ, लीपिंग मीन्स उछलना, फ्लैशिंग मीन्स चमकना, चमकता हुआ, उछलता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, टिल मीन्स होता है से और नाइट मीन्स रात, सुबह से लेकर रात तक ये फव्वारा निरंतर गतिमान बना रहता है, लगातार गति करता रहता है। ये फव्वारा बेहद सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। कवि ने इस फव्वारे के विषय में इस पाठ में ये बताया है कि हमारे छात्र भी इसी फव्वारे की भांति निरंतर अग्रसर हों, उन्नतशील हों, जिससे उनके जीवन का स्रोत बढ़ता जाए। मैं भी चाहूँगा अगर आप मेहनत करते हैं इसी फव्वारे की तरह, तो आपकी मेहनत निश्चित ही आपको अग्रसर बनाएगी और यही मेहनत आपके जीवन को पूरी तरह उत्तरदायित्व बनाते हुए आगे की ओर ले जाएगी। हम आशान्वित हैं कि पिछले पाठ प्रोज से दिए गए थे वो अच्छी तरह से आपको कंठस्थ हुए होंगे। आज हम पुनः पोइट्री लेकर आपके सामने प्रेषित हैं, लेकिन पोइट्री में एक बात ध्यान रखना होता है, कभी कोई स्टेंजा का अर्थ करते हैं तो दूसरी लाइन का अर्थ ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर वाली लाइन का अर्थ नीचे लेके चलते हैं, तब ये पोइट्री संपन्न हो सकती है और तभी ये आसानी से अर्थ देती है। और इस प्रकार से दो क्वेश्चंस आपके इस स्टेंजा पे दिए जाएंगे, जिनके आंसर आपको पेपर में देने होंगे, और वो दोनों ही क्वेश्चन इसी पद्यांश से संबंधित होंगे। प्यारे बच्चों, इसी वाणी के साथ मैं अब विराम देता हूँ। धन्यवाद।